आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्सिडियरी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक सेट अपलोड कर दिया है जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एलएनएमयू पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको तैयार कर लीजिए। हालांकि स्टार्टिंग में आपका ऑनर्स पेपर होगा, उसके बाद आपका सब्सिडियरी होगा। तो ये जो आज का सीरीज़ है आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेट 2 रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का ये सेशन। तो स्टार्टिंग से लेके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करके रखिए ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पे मिल सके। यहाँ पर ये केमिस्ट्री पर मैं बात करूँगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 152 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ Cr in K2Cr2O4 होल 3 आर रिस्पेक्टिवली, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A दैट इज 6 and +3। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। किसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपने पढ़ा होगा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ओस्मियम कॉम्प्लेक्स में इंक्रीज टू 8। यहाँ पे ये C ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली इसको आप याद करते चलो। इन द कॉम्प्लेक्सेस FeCN6 -3 and C2O4 -3 द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ आयरन एंड क्रोमियम दैट इज C6 and 6। ये 6 and 6 होता है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस इसको मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आपको याद कर लेना है डायरेक्टली, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाए आप लोगों को। बस यहाँ पे आंसर वैसे भी लिखा हुआ है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। देखो, IUPAC नेम ऑफ K3 FeCN6 इस ये हो जाएगा आपका। इसको आप निकालोगे तो डी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ये सब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये क्लास 12 में भी था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। SPDA ब्लॉक एलिमेंट्स था, सरफेस केमिस्ट्री था, आपका सॉलिड स्टेट था, सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, केमिकल काइनेटिक्स था। उसी में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसी का ये सारा क्वेश्चन। IUPAC नेम देखो यहाँ पर भी पूछा गया है, तो इसको हम लोग पोटेशियम ट्राइस ऑक्सैलेटो एलिमिनेट 3 बोलते हैं। इसके बाद इधर देखो, वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये पूछ सकता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल की वजह से। यहाँ पे ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ चेंज फ्रॉम स्टेट E to B, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया तो आपको समझना है। दिस इज द पार्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स ये डिपेंड करता है, डेल्टा E डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द लॉ ऑफ लेबोजियर एंड लैप्लेस इलस्ट्रेट्स, ये द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ये ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इधर देखो 166 वाला, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर, मतलब कि इनिशियल स्टेज U और जैसे फाइनल स्टेज V, इस पर डिपेंड करता है आपका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, रिगार्डिंग द इंटरनल एनर्जी द मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हो जाएगा। इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ये सम होता है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है आपको, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। लेकिन पूछ रहा है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक कार्बन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, ये होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास एंड डीजल व्हीकल्स, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ब्लैक कार्बन इसका प्रोडक्ट है, इट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास एंड डीजल व्हीकल्स। नाउ काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में आपसे। द ब्लैक कार्बन पॉल्यूशन इन्वेंट्री इन द US एंड यूरोप इज डोमिनेटेड बाय ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल फर्नेस बर्निंग। नेक्स्ट, इन DNA थाइमिन इज होल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द बेस, ऑप्शन इसका ए होगा एडेनिन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना है, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि 2020 से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब सब्सिडियरी में 20, 21, 22 और 23 का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। टोटल 400 नहीं कहना चाहिए, 75 × 4 70 चौक हो गया 280, 5 चौक 20, लगभग 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि फ़ायदा क्या होगा ना, वहाँ से लगभग 40% कम से कम क्वेश्चन रिपीट किया जाता है मिनिमम, जो पिछले वर्षों में पूछा गया उससे। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही जो मैं बता रहा हूँ। वैसे आप लोग का जब एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री का या किसी भी सब्सिडियरी का, तो उसका पेपर मैं लाऊंगा, क्वेश्चन जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। वो क्वेश्चन वहाँ से आपको तैयार करके जाओगे। एग्जाम में 90% श्योर है कि वो क्वेश्चन मैच करेगा, लेकिन फिर भी सिर्फ उसी भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना खुद का सेल्फ मेहनत करना है। और साथ में ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, और 4 साल का क्वेश्चन इसलिए तैयार करना है क्योंकि वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरीमाइडिन बेस, तो ये जो गुआनिन है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, ये होता है फ्रुक्टोज।
फ्रुक्टोज जो है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दैट्स वाई इसको याद रखना है। आगे देखिए एंजाइम क्या है, देखो एंजाइम जो है ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये होता है पीटीएफई, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पीटीएफई इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। उसके बाद देखो कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ, ये होता है नायलॉन 6 का, नायलॉन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये होता है सेल्यूलोज, ऑप्शन ए। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, ये होता है आइसोप्रीन का, किसका होता है, आइसोप्रीन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ये एस मतलब राख होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इधर मैंने आपको लगभग बहुत क्वेश्चन बता दिया था। हाँ देखो द पॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वाला ये देख लेना, अल्फा रे गामा रे ये सब मैंने बता दिया है ऑलरेडी। द पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स PSI स्केल्स स्पैन्स फ्रॉम, ऑप्शन 0 से 500 वाला ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक गैस, तो ये हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक गैस, तो ये होता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, और ये क्लोरीन हो गया Cl, दिस ऑल आर इनऑर्गेनिक गैस। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कम्स फ्रॉम, ये होता है मोटर व्हीकल्स से, मोटर व्हीकल्स, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। फ्यूजिटिव इमिशंस कंसिस्ट ऑफ, ये होता है ऑल ऑफ द अबव। देखो जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिखे ना, आंख मूंद के उसको टिक कर देना, ज़्यादातर केस में 90% केस में वही सही होता है। ओजोन इज फाउंड इन, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर जो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का। ओजोन इज फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ, ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, यूवी रे जो सन से निकलता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमें ओजोन, या दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर रिएक्शन इन a bomb calorimeter, that is delta E, option number C. In a reversible isothermal process, the change in internal energy is, option A, 0. Internal energy is the sum of total energy. The species which by definition has 0 standard molar enthalpy of formation at 298 K, that is option number D, Cl2 and Z, ठीक है। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, देखो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द डस्ट इनटू एटमॉस्फेयर, इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो एंड फॉरेस्ट फायर, ये तीनों के कारण आपका एयर पॉल्यूशन होता है, दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट बिगेन रेगुलेटिंग ऑटोमोबाइल एमिशंस इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन याद रखना है सी, 1991, ये डेट याद रखना है। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एल्कैलिनिटी इन नेचुरल वाटर, ये देखो ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Next is which of the following causes alkalinity as well as hardness in natural water, that is option D, all of the above. Temporary hardness in water is caused due to option A, magnesium carbonate, option इसका क्या हो जाएगा, magnesium carbonate। मैंने अभी आपको बोला हुआ था कि all of the above वाला ज़्यादातर केस में सही होता है। Permanent hardness in water is caused due to, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, magnesium sulfate। In an automobile, a catalytic converter is fixed in the exhaust, option will be A। Next is, this is not important, हाँ, which of the following is not a method of purifying water, that is D, evaporation from a pond, ये जो ऑप्शन है evaporation from a pond, ठीक। नाउ इधर तो कोई खास क्वेश्चन नहीं लग रहा, हाँ ये देखो IUPAC नेम ये पूछ सकता है, CH3COOH को इसका बोलते हैं इथेनोइक एसिड, तो ऑप्शन याद रखना है। फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये होता है आपका क्या, ऑप्शन ए, C12H22, 1 सेकेंड, C12H22 एंड O11, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि ग्लूकोज का होता है C6H12O6 आई थिंक, एंड दिस इज द C12H22O11 इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी। K3FeCN6 इज द ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड। फेरेट सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू, ऑप्शन सी हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है ऑल ऑफ द अबव, एमिशंस फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मेटल्स, माइनिंग एक्टिविटीज लीडिंग टू डस्ट एंड फायर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स, ऑल ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन आर ऑप्शन ए, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। स्मॉग इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन सी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, फॉग एंड केमिकल पॉल्यूटेंट्स। स्मॉग मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, दिस इज कॉल्ड स्मॉग। Now, urban heat island effect is found in the, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, crowded urban areas that are warmer than the surrounding rural areas, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, which of the following statement is not true about air pollution?
तो दैट इज एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ओनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्बन एरियाज हैव हायर एयर पॉल्यूशन, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो हाइड्रोजन इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, बाकी ये सब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो ये देखो डी, ओजोन इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो याद रखना ये सब, सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स हाइड्रोकार्बन्स इज ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ बेंजीन वेरी इंपॉर्टेंट, वी भी है, ये हो जाएगा आपका C25 ppm। द बॉयलर फ्लू गैस इज सोर्स ऑफ ऑप्शन सी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। इधर देखो द साइज ऑफ कोर्स पार्टिकुलेट मैटर रेंज फ्रॉम ऑप्शन ए 2.5 FM टू 10 FM। A catalytic converter reduces the pollutants and emits all of the above, N2, CO2 and O2, तीनों ऑप्शन हो जाएगा। CNG स्टैंड्स फॉर, बचपन से आपने सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स डज नॉट मेजर, ये क्या मेजर नहीं करता है, मीथेन को, बाकी को मेजर करता है, फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ये तीनों को करता है, ऑप्शन डी को करता नहीं है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स, ये वही क्वेश्चन है। हाँ, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ बेंजीन, ये भी रिपीट कर दिया गया इसको। ऑक्सीडेशन ऑफ निकेल इन NiCO4 निकालोगे तो 0 आपको निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए आपको। द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4, ये कैसा होता है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6। EN कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी इसका 36। इसी तरह क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चिरल कार्बन इन ग्लूकोज इज ऑप्शन सी 4। द मेन कंपोनेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर इज ऑप्शन बी, ये होता है व्हाइट कार्बन, व्हाइट कार्बन, याद रखना है। नेक्स्ट, इंसिनरेशन रिड्यूसेस द सॉलिड मास ऑफ अ वेस्ट बाय ऑप्शन 80% से 85%। नेक्स्ट इज K4FeCN6, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। एवोगैड्रो नंबर, ये तो बहुत ही सिंपल है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 23, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज टेट्राहेड्रल, ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है इसका, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट हो गया। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है आपका डी ऑप्शन का। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज, ये वाला जो दिख रहा है, ऑप्शन डी। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, दैट इज बी, प्लस 0.35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टाइम इनवर्स होता है, टाइम इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो आपका केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट आ गया, केमिकल काइनेटिक्स, ऑप्शन ए होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो ये देखो स्केबीज, बाकी ये तीनों तो वाटर बॉर्न डिजीज है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर हाइजीन डिजीज, तो डायरिया। अगला देखिए, गुड वाटर क्वालिटी इंडिकेटर द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ, ऑप्शन डी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कैथोड रेज आर, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है इधर से। हाँ देखो, ह्यूरिकेन्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑप्शन बी एक्सोजिनस रिस्क। मैरीन डेब्रिस इज ए मेजर डिजास्टर अराउंड द वर्ल्ड, ऑप्शन सी वाटर। उसके बाद इधर तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ ये देखो, केमिकल्स आर यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन द प्रोडक्शन। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल फैसिलिटेट्स, ऑप्शन ए पॉल्यूशन मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन इन्वॉल्व्स, ऑप्शन सी 6 स्टेप्स। एसिड रेन रिजल्टेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन कॉन्टेंस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, मतलब कि H2SO4, और उसके बाद आपका नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 हो जाएगा ना, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, हाफ लाइफ 0.6931 टू एवरेज लाइफ। द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं हम लोग। द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी h/2π JS, h/2π इंटीग्रल मल्टीपल होता है। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर स्पेसिमेन आर Z एंड E रिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम, ऑप्शन डी हो जाएगा A-Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर A-Z, क्योंकि आपका मास नंबर इज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका E-Z हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये चार्जलेस, तो ऑप्शन सी फोटोन पार्टिकल जो है चार्जलेस होता है, नो चार्ज। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, तो ऑप्शन डी लाइमन सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों पढ़ लेना है। हम्फ्रीज, फंट एंड ब्रैकेट सीरीज के बारे में भी। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टोटल चार्ज, ये तीनों क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। BOD क्या है, BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है BOD, एक होता है COD। BOD COD रेशियो विल ऑलवेज बी ऑप्शन बी लेस देन 1। BOD क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू कॉज, ये करता है फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी, ठीक है। फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, ऑप्शन डी, टीथ। इधर तो कहाँ IUPAC नेम ये वाला हो गया था, इथेनोइक एसिड, क्वेश्चन रिपीटेड है आपका इधर आपका, हाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव हो गया। इधर कुछ खास क्वेश्चन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये देख लेना। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, ऑप्शन बी, ये ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम इधर हो जाएगा आपका 140। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी ये हो जाएगा बी, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसमें फ्यूज़ करता है, ये फ्यूज़न होता है टूटना, फ्यूज़न मतलब जुड़ना, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन हाइड्रोजन एटम इज ऑप्शन इनफाइनाइट होता है। ए पॉजिट्रॉन हैज़ द सेम मास एज, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम 390 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। मैंने आपको यहाँ पर ये सीरीज भी केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया है, बाकी आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, 4 साल का क्वेश्चन पूरा तैयार करके जाना है। बाकी गेस्ट पेपर आप लोग मार्केट से रेखा पब्लिकेशन का लेकर वहाँ से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आपको बताना है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।